तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्यों रोमन रेंस को लगभग 2 साल तक तो चैंपियन रहना ही चाहिए। 2 साल से ऊपर भी अगर चैंपियन बनते हैं तो भी फैंस बोर नहीं होंगे। इस हिसाब से रोमन रेंस की स्टोरी लाइन्स चल रही है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर रोमन रेंस ने ऐसा कुछ कर दिया, मतलब कि वो अगर ऐसे ही स्टोरी लाइन बनाते रहे तो वो अगर 2.5 साल तक भी चैंपियन रहेंगे, 3 साल तक भी चैंपियन रहेंगे, फिर भी फैंस बोर नहीं होंगे। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों रोमन रेंस की स्टोरी लाइन अच्छी है। आप सबको पता है कि रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में डायरेक्शन है, कंटिन्यूटी है, भाई सब कुछ है जो कि फैंस चाहता है, स्टार पावर को छोड़कर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर रोमन रेंस के कैरेक्टर को जिंदा रखे रहना है, मतलब उसे बोर नहीं होने देना है, एकदम बढ़िया रहना चाहिए, तो रोमन रेंस को टाइटल की बहुत ज़रूरत है, चैंपियनशिप की जरूरत है। क्योंकि उस चैंपियनशिप की ही वजह से रोमन रेंस के अंदर इतना एटीट्यूड है। रोमन रेंस का ऐसा मतलब वो स्टोरी लाइन को बढ़िया बना लेते हैं क्योंकि भाई वो मतलब अपने आप को दिखाते हैं कि वही हेड ऑफ द टेबल है और उसके लिए कुछ प्रूफ रहना चाहिए ना। तो रोमन रेंस चैंपियनशिप के हिसाब से बताते हैं कि देखो मेरे पास चैंपियनशिप है, मैं हूँ हेड ऑफ द टेबल। तो इसीलिए भाई रोमन रेंस को चैंपियनशिप की बहुत ज़रूरत है, वो भी मेन टाइटल। क्योंकि भाई रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है ट्राइबल चीफ का, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप या फिर WWE चैंपियनशिप के ऊपर। और अगर रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप नहीं रहेगी तो वो जो लाइंस बोलेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही हेड ऑफ द टेबल हूँ, उसका ज़्यादा कोई सेंस नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप सबसे बड़े हो तो आपके पास चैंपियनशिप क्यों नहीं है, ये वाली बात सबके दिमाग में आएगी। जैसे आपको पता है कि सेथ रॉलिन्स थे लास्ट ईयर, वो भी अपने आप को मतलब ऐसे ही लीडर बताते थे, लेकिन उनके पास चैंपियनशिप नहीं है तो लोग उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, इसीलिए मसाया इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर लास्ट ईयर अगर मसाया चैंपियन होते, मतलब सेथ रॉलिन्स अगर चैंपियन बन गए होते तो लोग उनको सीरियसली जरूर लेते। और सच में जिस हिसाब से रॉ जा रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिन्स अगर वहाँ पे चैंपियन बनते हैं तो वो बहुत ही सही होगा। और आपको याद ही है कि सेथ रॉलिन्स ने 2015 में कितनी अच्छी चैंपियनशिप रेन थी उनकी एज अ हील। एज अ फेस वो बहुत ही बोरिंग है, लेकिन एज अ हील बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग है। तो अगर रोमन रेंस को अपने कैरेक्टर को बढ़िया बनाना है और बढ़िया बनाते रहना है तो उनको चैंपियन रहना पड़ेगा। क्योंकि भाई चैंपियनशिप एक प्रूफ की तरह है, क्यों आप हेड ऑफ द टेबल हो, क्यों आप ट्राइबल चीफ हो। और अगर रोमन रेंस हार भी जाते हैं अपनी चैंपियनशिप, क्योंकि भाई मतलब नए चैंपियन को भी बनाना होता है और फैंस जल्दी बोर हो जाते हैं। आजकल के फैंस आप जानते हो ज़्यादा टाइम तक वो किसी को चैंपियन देखने नहीं चाहते हैं। तो रोमन रेंस को एक थोड़ा सा अलग कैरेक्टर उनको देना पड़ेगा, थोड़ा उनका मतलब जो ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर है उस थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। और रोमन रेंस पूरी कोशिश करेंगे किस तरफ वो चैंपियनशिप को जीतते हैं और किस तरफ वो मनी इन द बैंक को जीतते हैं, फिर रॉयल रंबल जीतते हैं। ऐसा कुछ देखने में इंटरेस्टिंग होगा। और मतलब मेन चीज़ ये है ना कि रोमन रेंस को अगर मतलब बोरिंग नहीं रखना, उनके कैरेक्टर को हमेशा बढ़िया दिखाना है तो उनको हमेशा मेन टाइटल में डालना ही पड़ेगा। और वो मजबूरी भी हो सकती है क्योंकि भाई जी अगर कोई कैरेक्टर अपने आप को टॉप पर बता रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे मुझसे आगे कोई नहीं है, तो उसके पास ऐसा प्रूफ भी कुछ ना कुछ रहना चाहिए। ट्राइबल चीफ के पास या तो चैंपियनशिप रहनी चाहिए या फिर मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस रहना चाहिए या फिर वो रॉयल रंबल जीते रहे। कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ रहना चाहिए जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर मतलब अपने आप को वो टॉप की तरह दिखा सकें और एटीट्यूड उनका गिरे ना। तो WWE को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारेंगे तो वहाँ पर WWE को बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब स्टोरी लाइन्स बुक करनी होंगी, बहुत ही बड़े लेवल पे स्टोरी लाइन्स को बुक करनी होगी। जैसे आपको याद होगा द फील्ड के साथ होता था, मतलब वो चैंपियन नहीं थे लेकिन ऐसा लगता था कि सबसे टॉप पर वही हैं, उनकी स्टोरी लाइन्स इतनी तगड़ी होती थी। तो वैसे ही कुछ रोमन रेंस के साथ भी करना होगा। आपको याद है अंडरटेकर के साथ भी यही होता था, वो टॉप पे हमेशा रहते थे, मतलब उनके पास चैंपियनशिप नहीं रहती थी लेकिन हमेशा लगता था कि WWE की सबसे बड़ा सुपरस्टार अंडरटेकर है, क्योंकि स्टोरी लाइन इतनी ज़बरदस्त होती थी। तो वैसे ही कुछ स्टोरी लाइन रोमन रेंस के साथ भी करना होगा। रीजन में यही बोलना है कि अगर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच चाहते हो रेसलमेनिया 39 में, तो रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है ट्राइबल चीफ वाला, उसको हमेशा टॉप पे रखना पड़ेगा, तभी भाई मजा आएगा रॉक वर्सेस रोमन रेंस में। और टॉप पे रखने के लिए आपको चैंपियनशिप की या फिर कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ रखना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको फैंस जो है वो हमेशा टॉप पर माने। तो आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस को कैसे WWE हमेशा टॉप पे रख सकती है? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस कार वाले को क्या बताऊँ मैं यार, हमेशा आके मेरे घर के सामने कार बजाता रहता है यार, रुला दिया है मुझे, बेमतलब बजाता है यार। मैं पूछता हूँ क्यों बजाते हो, कहता है उसी तरह मजा आ रहा है।